न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। कुवैत में ईरानी हमला, पावर डिसल्टेशन प्लांट को शदीद नुकसान, एक भारतीय शहरी हलाक, खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरान का बड़ा ऐलान, खित्ते में अमेरिकी और इस्राएली कमांडरों और ओहदेदारों की रिहाइश गाहें निशाने पर, कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। बिहार की सियासत में अहम पेशरफ्त, तवील अरसा तक वजारत आला संभालने वाले नीतीश कुमार ने कानून साज कौंसिल से इस्तीफा दे दिया। नेपाल में सियासी हलचल अरूज पर, साबिक वजीर आजम केपी शर्मा ओली 5 रोजा अदालती तहवील में, मुल्क भर में मुजाहिरे जारी। मशरक़ वस्ता कशीदगी पर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा ईरान को फतह नसीब होगी, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त का सामना, बयानात से सियासी हलकों में बहस तेज। रुपया तारीखी गिरावट का शिकार, पहली बार 95 की सतह अबूर, आलमी कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे ने दबाव बढ़ा दिया। और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश बर्फबारी का इम्कान, चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, ने जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी के बीच एक संगीन पेशरफ्त में कुवैत के बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने तस्दीक की है कि इतवार की शाम मुबैना ईरानी हमले में एक बड़े पावर और वाटर डिसल्टेशन प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक भारतीय शहरी जान बहक, जबकि तनसीब को भारी नुकसान पहुंचा है। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक हमला प्लांट की एक सर्विस इमारत पर किया गया, जिसके बाद न सिर्फ कीमती इंसानी जान जाया हो गई, बल्कि इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बयान में कहा गया कि यह हमला रियासत कुवैत के खिलाफ ईरानी जारियत का हिस्सा था, जिसके बाद फौरी तौर पर हंगामी और तकनीकी टीमों को मुतहरिक किया गया ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और प्लांट की कारकर्दगी को बरकरार रखा जा सके। हुक्काम के मुताबिक तमाम कार्रवाइयां सिक्योरिटी इदारों और मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुकम्मल हम आहंगी के तहत अंजाम दी गई, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी जराया पर भरोसा रखें। वजारत ने यकीन दहानी कराई है कि बिजली और पानी की फराहमी को मुस्तहकम रखना अवलीन तरजीह है और टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। दूसरी जानब खित्ते में तशद्दुद का दायरा लबनान तक फैलता दिखाई दे रहा है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के एक एहलकार की हलाकत और एक शहरी की शदीद जख्मी होने की इत्तला है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े को निहायत अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अमन के लिए खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उधर इसराइल फौज ने दावा किया है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जंगजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हलाक किया गया और असलहे का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया, जो मुबैना तौर पर इसराइली अफवाज पर हमलों के लिए इस्तेमाल होना था। मशरिक़ वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल ने न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है, जबकि खलीजी ममालिक में अहम तंसीबात को निशाना बनाए जाने के वाक़ात ने तवानाई और पानी जैसे बुनियादी शोबों की सलामती पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल के दरमियान ईरान ने एक इंतहाई सख्त और गैर मामूली इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि खित्ते में मौजूदा अमरीकी और इसराइली कमांडरों और सियासी ओहदेदारों की रिहाइश गाहें अब इसके लिए जायज अहदाफ समझी जाएंगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ऐलान खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के जानिब से सामने आया है, जो ईरान की आला तरीन फौजी ऑपरेशनल कमांडर है और फौज पासदारान इनकलाब के दरमियान हम आहंगी की जिम्मेदार है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, दुश्मन के फौजी कमांडरों के घरों और सरकारी ओहदेदारों की रिहाइश गाहों को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि अमेरिकी क़यादत, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के खिलाफ मुसलसल धमकियां दे रहे हैं और खलीज फारसी के इलाकों में मुमकिन जमीनी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिकी अफवाज मैदान जंग से दूर रहकर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसी भी किस्म की जारियत की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हुक्काम ने सख्त लहजे में खबरदार किया कि अमेरिकी फौज और कमांडर खलीज फारस में शिकार बन सकते हैं अगर ईरान के खिलाफ कोई अमली कदम उठाया गया।
बिहार की सियासत में एक अहम और चौंका देने वाली पेशरफ्त सामने आई है, जहां रियासत के तवील तरीन अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार कानून साज असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ रियासती सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि आइंदा सियासी मंजरनामे के हवाले से कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार का यह कदम एक बड़े सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है, जिसे आने वाले दिनों में मुमकिन सियासी तब्दीलियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगरचे उनके इस्तीफा की फौरी वजूहत सरकारी तौर पर वाज़ेह नहीं की गई, ताहम सियासी मुबसरीन का मानना है कि यह फैसला बिहार में बदलती हुई सियासी सफबंदी और इत्तेहादों की नई तश्कील की तरफ इशारा करता है। नीतीश कुमार, जो कई दहाइयों से बिहार की सियासत का मरकजी चेहरा रहे हैं, अपनी मुतअद्दिल सियासत और इत्तेहाद साजी की महारत के लिए जाने जाते थे। उनका शुमार मुल्क के तजुर्बाकार रहनुमाओं में होता है और उन्हें मुख्तलिफ इदारों अदवार में रियासत की क़यादत करते हुए कई अहम फैसले किए हैं। उनके इस अचानक इस्तीफे के बाद अपोजिशन जमातों ने भी रद्दअमल जाहिर करना शुरू कर दिया है, जबकि उनके हामी इस फैसले को एक सोची समझी सियासी चाल करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा कि नीतीश कुमार का यह कदम महज एक रस्मी कार्रवाई है या फिर बिहार की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का पेशखीमा। नेपाल में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां साबिक वजीर आजम केपी शर्मा ओली को अदालत ने 5 रोजा अदालती तहवील में भेज दिया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली को हालिया इल्जामात के तहत हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां समाअत के बाद अदालत ने उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। उनके वकला ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि यह कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है। दूसरी जानिब ओली की गिरफ्तारी के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनके हामी सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ओली की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बाज़ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात मौसूल हुई है, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हुकूमत के मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जा सकता। ताहम अपोजिशन जमातें इस मामले को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे रही है और इसे सियासी मुखालिफिन को दबाने की कोशिश से ताबीर कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान महबूबा मुफ्ती ने ईरान के हक में बयान देते हुए कहा है कि मौजूदा तनाज़ा में बिलाखिर कामयाबी ईरान की होगी, जबकि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उनके इस बयान ने सियासी और अवामी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ईरान के फौजी शहादत के जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, जबकि उनके बकौल अमेरिका और इसराइल के फौजी पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के अज़्म और मज़ाहमत के बास उसे इस तनाज़ा में बरतरी हासिल होगी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान में कई अहम अहदाफ निशाना बनाकर तबाह कर दिए हैं और इसे एक बड़ा दिन करार दिया है। उन्होंने मजीद दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान की बहरी और फजाई सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इसके मिसाइल निजाम का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज खारग जजीरा पर कब्जे के इम्कान का भी इंदिया दिया है, जिसे माहिरीन खित्ते में कशीदगी में खतरनाक इजाफे के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर फैसला किया जा सकता है। शहादत के लिए फाइट करता है, अपनी जान देने के लिए फाइट करता है, अपनी जान हथेली पे निकालता है। तो दूसरी तरफ से अमेरिका के सोल्जर भाग रहे हैं, वो नहीं लड़ना चाहते हैं। इजराइल के सोल्जर नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर ईरान के सोल्जर इंतजार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फतह ईरान की होगी। भारतीय करेंसी रुपये को पीर के रोज शदीद दबाव का सामना करना पड़ा और ये पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 95 की सतह से नीचे गिरकर तारीख की कम तरीन सतह 95.22 तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतें, मशरिक़ वस्ता में जारी जुग्राफियाई कशीदगी और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने रुपये को कमजोर करने में अहम किरदार अदा किया है। कारोबारी दिन के आगाज पर अगरचे रुपया कुछ मजबूती के साथ खुला था, जिसकी एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से बैंकों के लिए ओवरनाइट ओपन पोजीशन को $100 मिलियन तक महदूद करने का फैसला था। ताहम ये बेहतरी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। दिन गुजरने के साथ ही रुपया अपनी इब्तिदाई बरतरी को खो बैठा और ओपनिंग सतह से तकरीबन 160 पैसे की गिरावट के साथ रिकॉर्ड के कम तरीन सतह पर जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की ताजा पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिल सकती है। माहिरीन के मुताबिक मजमूई तौर पर इस मौसमी निजाम की शिद्दत मुतदल रहने की तवक्का है। ताहम बाज़ इलाकों में तेज बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे दर्ज हरारत में कमी और मामूलात जिंदगी मुतासर होने का खदशा है। खासतौर पर पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों की सूरत हाल मुतासर हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगल की सुबह से मौसम में बतदरीज
बेहतरी आने का इम्कान है। अगरचे चंद मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, उसके बाद बुध के रोज ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। ताहम कुछ मकामात पर मुख्तसर दौरानिए की हल्की बारिश खारिज इम्कान नहीं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि खराब मौसमी हालात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले अफराद मोहतात रहें। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मौसमी सूरत हाल आर्जी है और आइंदा दिनों में मौसम बतदरीज मुस्तहकम होने की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।